नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल से कम है तो बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा। समभाव होता है योग में। करते रहें, करते रहें। भूख ज्यादा लगती है तो कम हो जाएगी, भूख कम लगती है तो बढ़ जाएगी। नींद नहीं आती है तो नींद अच्छी आएगी प्राणायाम के बाद, और नींद बहुत ज्यादा आती, सुस्ती आती है तो वो कम हो जाएगी। पीरियड्स रेगुलर हैं तो रेगुलर हो जाएंगे, इस कपालभाति से ही ठीक होने हैं। चाहे यूरिन की समस्या हो, यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन फास्ट आता है, जल्दी जल्दी आता है, इस कपालभाति से ही ठीक होना है। विश्राम, पैर सीधा करके लेट जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पैरों के बीच में अंतर रखें, 1 से 1.5 फुट का अंतर। दोनों हाथ कमर के साइड में, गर्दन थोड़ी सी लेफ्ट की ओर झुकी हुई, आंखें बंद। ध्यान सांसों पे दें, कैसे सांस आ रही है और जा रही है। ईश्वर का ध्यान, ओम का ध्यान, गुरु का ध्यान। शव मतलब मुर्दा, आपको भी मुर्दा बन जाना है कुछ टाइम के लिए। मुर्दे में कोई हलचल नहीं होती, इसलिए हाथों को पैरों को एडजस्ट करें। आपने 10-12 मिनट कपालभाति की है, योग मुद्राएं की हैं, आंखों की एक्सरसाइज की है, तो हर आधे घंटे या 1 घंटे में शवासन जरूरी है। 1.5 घंटे का प्रोग्राम है तो पौने घंटे बाद आसन शवासन जरूरी है। योग का मतलब मजा है, सजा नहीं देना है। पैर के अंगूठे से लेके सर के चोटी तक एक एक अंग का निरीक्षण करते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। पांव की उंगलियां, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, मूल इंद्रियां, कमर, पेट, छाती, पेट के अंदर बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, लीवर, हृदय, रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइन कहते हैं, उनको भी नीचे से लेकर ऊपर तक ढीला छोड़ें। कंठ, गर्दन, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिकाएं, अपने मुख जिसमें जीभ, दांत, गाल, जबड़े, चिन्ह, ललाट, सर, दोनों हाथों की उंगलियां, कलैया, कुइनियां, भुजाएं, कंधे, सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। अब आपने अपने बदन को इतना ढीला छोड़ दिया है कि अपनी मर्जी से चाहकर भी बदन को हिला नहीं सकते, पैरों को हिला नहीं सकते, हाथों को हिला नहीं सकते, आंखें खोल नहीं सकते, होठों से कुछ बोल नहीं सकते। पैर के अंगूठे से लेके सर की चोटी तक वापस एक एक अंग को देखते जाएं। फिर सर के चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक वापस देखते आएं। अब धीरे धीरे अपने बचपन में चले जाएं, अपने बचपन को याद करें। कैसे हम पहली या दूसरी कक्षा में थे, कैसे वो स्कूल था, कैसे वो कमरा था जहाँ टीचर्स पढ़ाते थे, कैसे वो टीचर था, टीचर्स को भी याद रखें। और कैसे वो बाहर मैदान था, मैदान में कैसे हम सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ खेलते थे। मुझे उसी जिंदगी में वापस योग के जरिए जाना है जिसमें जब मेरा वजन भी ज्यादा न था, चश्मा भी न था, कमर का दर्द भी न था, मुझे कोई हार्ट की तकलीफ भी न थी। अब धीरे धीरे अपनी जगह को याद करें, जूनी जगह, जो बचपन में जूनी जगह उसको याद करें। कैसे वो दीवारें थी, कैसे वो कलर था, कैसे वो बाहर गली थी, और उसमें जो आपके परिजन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको भी याद करें, उनकी आशीर्वाद हो रही है आपके ऊपर। वालों का जूस पिए, लेकिन डायबिटीज वालों को जूस नहीं पीना है। बाकी डायबिटीज वालों को छोड़ के कच्चे वालों का जूस पिए। नारियल खाएं, नारियल का यूज करें, नारियल में कैल्शियम और दूध ज्यादा है।
नारियल जितना ज्यादा खाएंगे कभी भी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। चूने का यूज करें, लेकिन चूना कितना, एक दाने जितना। गाय के दूध से, दही से बनी हुई छाछ, गाय के दूध में ज्यादा कैल्शियम होता है, उसका जब दही बनती है उसमें और 10 गुना कैल्शियम हो जाता है। उसकी जब छाछ बनती है तो और उसका कैल्शियम का परसेंटेज बढ़ जाता है उसमें, और उसमें जब चूना डालते हैं एक दाने जितना तो 1000 गुना कैल्शियम उसमें बढ़ जाता है। तो ये चूना थोड़ा सा दाना उसमें छाछ में पिएंगे, आपको जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होगा, कमर का, पीठ का, घुटनों का दर्द। ये चूना दाने जितना आप गन्ने के रस में भी डाल के पी सकते हैं, उसमें मिला के मिक्सी से मिलाना है फिर पीना है। तो नारियल का ज्यादा यूज करें, नारियल में दूध से ज्यादा ताकत है। नारियल पानी वाला हो, पीने वाला हो पिए, या नारियल जो पूजा वाला है वो तोड़ के। नहीं खा सकते हैं तो कद्दूकस करके खाएं, या जो एक रोटी बनाते हैं आटे में डाल के खाएं, या सब्जी बनती है सब्जी नीचे उतरने के बाद उसमें डाल के खाएं, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। कोई भी दर्द है तो तिल के तेल की मालिश, 200 ग्राम तिल का तेल, उसमें 20-20 ग्राम अजवाइन, लहसुन और अदरक ये डाल के उसको पकाएं, उसको छान के रखें। कोई भी आपको दर्द हो, ये आपको बना के रखना ही है घर में। कमर का, पीठ का, घुटनों का दर्द हो, सर्वाइकल हो और दर्द नहीं है, ऐसे भी आप मसाज करते हैं तो आपकी जवानी कायम रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। डायबिटीज है, डायबिटीज के तो बहुत सारे उपाय हैं, कपालभाति, लेटने की क्रियाएं, एक्सरसाइज करते आएंगे, कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज क्यों होती है? मीठा खाने की वजह से, टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से। तो तनाव न करें। डायबिटीज वाले जो खाना खाते हैं, समझो दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो वही खाना थोड़ा थोड़ा करके 6 बार करके खाएं। खाना ज्यादा नहीं, बढ़ाना नहीं है, खाना उतना ही खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। जब पेट भर के खाते हैं तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाना, ये डायबिटीज वाले ध्यान रखें। और वैसे भी आयुर्वेद क्या कहता है, जितना खाना आप खाते हैं उसका तीसरा हिस्सा आपके लिए जरूरी है, बाकी 2 हिस्से आप डॉक्टर का पेट भरने के लिए खाते हैं। तो ये मन में जो आपकी सोच है, पेट भर के खाना है, किसको पेट भर के खिलाना है, किसी मेहमान को, किसी अपने बेटे को, किसी अपनी पति को पेट भर के खिलाना है, ये सोच अपनी चेंज कर दें। जितना कम खाएंगे उतना आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। रात का खाना कोशिश करके बंद कर दें, उसमें कोई कमजोरी नहीं होती है। 45 के एज के बाद रात का खाना बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट खाएं, फ्रूट की या जूस पिएं फ्रूट का, सब्जियों का सूप खाएं, उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। मुझे 10-11 साल हो गया, मैंने रात का खाना नहीं खाया है, कोई कमजोरी नहीं है। देखिए, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। लगभग सबका प्रॉब्लम ये घुटने में दर्द है। जो योग करते आएंगे, एक्सरसाइज करते आएंगे, उनको आगे चल के घुटनों में दर्द होगा ही नहीं कभी भी। कंधों का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, पीठ का दर्द नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूँ 1 महीना आते हैं, 1 महीना गुम हो जाते हैं, फिर एक शादी हुआ घर में, ये हुआ, गुम हो गए। कोई भी घर में फंक्शन हो, आपको योग ज्यादा करेंगे तो आप हमेशा फ्रेश रहेंगे, थकावट नहीं होगी। हार्ट की तकलीफ है, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम ज्यादा करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा मिलता है बाजार में, रामदेव की छाप पे या मेडिकल शॉप पे। अर्जुन की छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पियेंगे, ये आपकी ब्लॉकेज खुल जाएंगी, ये हार्ट की तकलीफ दूर हो जाएगी। तली हुई चीजें बंद कर दें। 3 सफेद चीजें इंसान की दुश्मन है, शक्कर, नमक, मैदा, उससे दूर रहें तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। बाकी प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। चलिए खड़े हो जाएं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से वेट लॉस, इंच लॉस होता है, हृदय की शक्ति बढ़ती है, और मंत्रों के साथ करते हैं तो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसमें हमने मॉडिफाई किया है, 7वीं और 8वीं क्रिया रिपीट करते हैं 3-4 बार, तो पेट की चर्बी आपकी कम हो जाएगी। जैसे कारपेंटर कैसे रंधा लगाता है, वैसे आपका रंधा लग जाएगा पेट पे। 7वीं 8वीं क्रिया 3-4 बार रिपीट करनी है। लेकिन जो नए हैं, पहला राउंड देखेंगे, 12 क्रियाएं देखेंगे, फिर दूसरे राउंड से चालू करेंगे। उनको खड़े होकर देखना है पहला राउंड। 1 प्रार्थना पोजीशन,
ओम मित्राय नमः। ढेरों से कहीं आता आवड़े मुके देखा नहीं। हाँ, चलिए एक बार सब देख लीजिए, कोई भी करेगा नहीं, सब देख लीजिए। 2 सांस भरें, 3 सांस छोड़ना है। अब जिनको कमर में पीठ में दर्द है, सर घुटने से न लगा के ऐसे सामने देखना है। 4 लेग पैर पीछे ले जाना है। अब देखिए इसमें ये दोनों हाथ है पे तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ये पैर पीछे अगर है तो उसको आगे लाना है इस प्रकार, और आंखें सामने सूर्य देवता देखने की कोशिश करनी है। 5 दोनों पैर पीछे, 6 छाती और घुटना जमीन पे, कमर ऊपर। 7 भुजंगासन, 8, फिर से 7, 8, फिर से 7, 8, 9, वही लेफ्ट पैर आगे, जो पैर पीछे लिया था हम आगे लाना है। 10, 11, 12, हाथ नीचे ता कह मां 14। चलिए पहला राउंड, एक प्रार्थना पोजिशन। ओम मित्राय नमः। 2 सांस भरें, 3 सांस छोड़ें, सर घुटने से लगाएं। जिनको कमर में पीठ में दर्द है, सर घुटने से न लगा के सामने देखें। 4 लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, सांस भरें। आगे वाला पैर, दोनों हाथ एक ही लाइन में, आंखें सामने सूर्य देवता देखने की कोशिश करें। 5 छोड़ें, दोनों पैर पीछे, पीछे से पांव केड़ी जमीन को लगनी चाहिए। पैरों को आगे लाएं और आगे लाएं। 6 छाती और घुटना जमीन पे, कमर ऊपर। कमर हिप्स ऊपर होनी चाहिए, छाती और घुटना जमीन पे। सांस बाहर रोके रखना है। 7 सांस भरें, भुजंगासन। 8 छोड़ें, फिर से 7 भुजंगासन, सांस भरें। 8 छोड़ें, फिर से 7 भुजंगासन। 8 छोड़ें, 9 लेफ्ट पैर आगे ले आए, जो पैर पीछे लिया था वो आगे लाना है। सबको लेफ्ट पैर आगे लाना है, सांस भरना है। 10 सांस छोड़ें, सर घुटने से लगाएं, सांस बाहर छोड़ें। 11, 12, 11 ऊपर सांस भरें। 12 छोड़ें, हाथ नीचे, लंबा सांस लें और छोड़ें। ये एक राउंड हो गया। अब जो थक जाते हैं तो लेट जाएं, ताकत से ज्यादा ना करें। अगर 3-4 राउंड के बाद कोई ओल्ड एज है, थक जाता है तो वो लेट जाएं, ताकत से ज्यादा किसको भी नहीं करना है। दूसरा राउंड, एक प्रार्थना पोजिशन। ओम रवैये नमः। 2 सांस भरें, 3 सांस छोड़ें। कोशिश करें सर घुटने से लगे, पेट को अंदर खींचना है। 4 राइट पैर पीछे ले जाएं। अब दूसरे राउंड में राइट पैर पीछे लेना है। पहले राउंड में लेफ्ट लिया था, दूसरे राउंड में राइट लेना है। 5 छोड़ें, दोनों पैर पीछे। 6 बाहर रोक के रखें, अपना वजन हाथों पे और घुटनों पे, कमर ऊपर। 7 भरें, भुजंगासन। 8 छोड़ें, फिर से 7 भरें, भुजंगासन। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए। 8 छोड़ें, फिर से 7 भरें, भुजंगासन। 8 छोड़ें, फिर से 7 भरें, भुजंगासन। 8 छोड़ें, 9 वही राइट पैर आगे ले आए, सांस भरें। 10, 11 सांस भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं।
12 प्रार्थना पोजीशन। ओम भानवे नमः। 2 3 4 राइट पैर पीछे। 5 6 7 8 फिर से 7 8 फिर से 7 8 9 राइट पैर आगे। 10 11 12 विश्राम। ये देखिए पैसेंजर थी, हमको राजधानी करना है। जो कर सकते हैं वो करें। राजधानी में जाना है, पैसेंजर में जाना है। एक प्रार्थना पोजीशन। ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 फिर से 7 8 फिर से 7 8 फिर से 7 8 9 राइट पैर आगे। 10 11 12 गाड़ी नहीं पहुंची बहुत लोगों की, क्या बात है। चलिए लास्ट राउंड करेंगे, छठा राउंड। एक प्रार्थना पोजीशन। ओम पूषणे नमः। 2 3 4 राइट पैर पीछे। 5 6 7 8 फिर से 7 8 फिर से 7 8 फिर से 7 8 9 राइट पैर आगे। 10 11 12 लेट जाए शवासन में। अब कैसे देखिए, देखिए कैसे लेटना है। एक मिनट देखिए, मैंने परसों भी करवाया था। हाथ और पैर ऊपर होने चाहिए। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां ऐसे नीचे। पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, पैर ऐसे होने चाहिए। ये लेट जाए। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, कमर दर्द के लिए। पैरों के तलवे बिल्कुल सीधे, ऊपर नहीं। अभी 1 मिनट ही हुआ है, अभी 4 मिनट बाकी हैं। चलिए लेट जाए शवासन में।